टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, जो लोग गरीब हैं या जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं और जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्याएं हल तो हुई, लेकिन पिछले 1 वर्ष से किराया कानून लंबित है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली के नागरिकों ने आंदोलन भी किए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा पारित किराया कानून सरकार के पास आज भी लंबित पड़ा हुआ है, वह लागू नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो नया किराया कानून पारित हुआ है उसको तुरंत इस सत्र के 20 तारीख को समाप्त होने के पहले लागू होना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोग हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई थीं, जिनके मकान आज भी 2 रुपये तक किराए पर हैं, जो खाने तक के लिए तरस रहे हैं, उनकी समस्या हल हो सके। मैं चाहता हूं कि यह नया किराया कानून जल्दी से लागू हो। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वह दिल्ली में असेंबली आने से वहां के 3 चुने हुए सदस्यों को डीडीए की समिति में लिया जाएगा और बताना चाहता हूं कि इस समिति का गठन शीघ्र करने की राय प्रकट की गई है। मंत्री जी इस सदन में उपस्थित हैं। मैं और मेरे साथी श्री विजय गोयल, हम दोनों डीडीए की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। हमको इस सदन ने चुनकर भेजा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्षों में इस सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। मंत्रालय कोई रहा हो, कोई सरकार रही हो, लेकिन डीडीए उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और किसी ने भी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इस संसद से सदस्य चुनकर गए, लेकिन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई। उसके अध्यक्ष दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने भी यह कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि बैठक बुलाई जाए। मैं पूछता हूँ, क्या उस बैठक को सरकारी अधिकारी ही चलाते रहेंगे? जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती और सारे निर्णय वहीं हो जाते हैं। क्या वही निर्णय जनता के हक में हैं? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि आप सज़ा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, गत
रविवार हरियाणा के सूरजकुंड में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा पंजाब के वित्त मंत्री ने भाग लिया। देखने को तो केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक एक आम औपचारिक बैठक की ही तरह लगती है, लेकिन इससे इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह बैठक मुख्य रूप से उत्तर क्षेत्रीय राज्यों में बिक्री कर की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से बुलाई गई थी, लेकिन विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा में तालमेल की दृष्टि से इसका कोई महत्व कम नहीं है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में संसाधनों का किसी न किसी प्रकार से अभाव है। किसी राज्य के पास बिजली अधिक है तो किसी के पास कम, किसी के पास पानी अधिक है तो किसी के पास पानी का अभाव। इसलिए इन सभी मामलों में परस्पर सहयोग व समन्वय की दृष्टि से इन पड़ोसी राज्यों की इस बैठक का महत्व अत्यधिक है। यह एक विडंबना ही है कि अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले इस क्षेत्र से संबंधित राज्यों की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक 1.5 वर्ष बाद हो पाई है। शायद इसी के दृष्टिगत इसकी अगली बैठक 3 माह बाद करने का निर्णय किया गया, जिसमें सूरजकुंड बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा तथा अन्य अंतर्राज्यीय समस्याओं पर विचार किया जाएगा। हम समझते हैं कि इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से संबंधित कई कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में शीघ्र निर्णय व उन पर कार्यान्वयन होना चाहिए। यदि इस संबंध में जल्दी निर्णय करने के लिए प्रतिमाह क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाए तो उससे निर्णयों के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने में सहायता मिलेगी तथा सभी राज्यों को लाभ होगा। आज हर राज्य में बिक्री कर की दरें और स्लैब अधिक अलग अलग हैं। कहीं इन स्लैबों की संख्या 11 है तो कहीं इससे अधिक। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कुछ राज्यों में एक चीज़ सस्ती मिलती है तो दूसरे राज्य में महंगी। इस संबंध में कारों का ही उदाहरण लें। हिमाचल व हरियाणा में बिक्री कर पंजाब से कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों के लोग वहां से कारें व अन्य गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। इस प्रकार पड़ोसी पंजाब व दिल्ली को
इन कारों से मिलने वाले बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। पूर्ण विराम समाप्त।